डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 ऑफ चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस ऑफ क्लास 7th। ओके, सो लेट्स बिगिन। बट इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स का मीनिंग बता रहे हैं जो कि आपको लर्न करना है। ठीक है, जब आप इन टर्म्स के मीनिंग को लर्न कर लेंगे तो आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया तो आप उसे बहुत ही ईजिली कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यू शुड बी नोइंग कि प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? जब भी कहीं पे लिखा हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि आपको उन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली सम ऑफ टू नंबर्स, सम का मीनिंग क्या होता है? सम का मीनिंग है आपको अपने नंबर्स को ऐड करना है। देन डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स आपको अपने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। एंड कोशेंट का मीनिंग क्या होता है? कोशेंट का मीनिंग है आपको अपने नंबर्स को डिवाइड करना है। सिमिलरली और भी कुछ न्यू टर्म्स हैं। ये जितने भी टर्म्स हमने लिखे हैं ये सारे टर्म्स आपको भी अपनी नोट्स कॉपी में लिखने हैं और इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना है। एंड देन जब आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ट्वाइस, ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है? ट्वाइस का मीनिंग है, जैसे कि हमने कहा ट्वाइस ऑफ 5। ठीक है, हमने क्या कहा? ट्वाइस ऑफ 5। तो ट्वाइस का मीनिंग होता है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 2 into 5। ओके, सो ट्वाइस का मीनिंग क्या है? ट्वाइस का मीनिंग है 2 into। लर्न कर लिए इसे अच्छे से। ट्वाइस का मीनिंग है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ट्वाइस ऑफ 5 लिखा है, मतलब किसको 2 से मल्टीप्लाई करना है? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ट्वाइस ऑफ 5 का मीनिंग है 2 into 5। इस सिमिलरली अब हम लोग और भी कुछ न्यू टर्म्स पहले अच्छे से पढ़ लें। टाइम्स, टाइम्स का भी मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। टाइम्स का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है। देखिए, एक ही मल्टीप्लिकेशन के लिए कितने सारे नेम्स हम लोगों ने अभी पढ़ लिए। देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक तो मल्टीप्लिकेशन नाम है, जैसे हमने कहा मल्टीप्लाई 3/5, मतलब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5, प्रोडक्ट का भी मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से टाइम्स, टाइम्स का भी मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, जैसे क्या लिखा है 6 times 10, 6 times 10। तो टाइम्स का मीनिंग क्या हमने बताया आपको? मल्टीप्लाई, मतलब आपको 6 और 10 को मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है? 6 into 10। ठीक है, तो टाइम्स का मीनिंग लर्न हो गया, लिख लिए इसे भी। टाइम्स का मीनिंग है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है? मोर देन। मोर देन का भी मीनिंग क्या होता है? ऐड करना। मोर देन कहीं पे भी लिखा है, मतलब आपको क्या करना है? अपने नंबर्स को ऐड करना है। सम का भी मीनिंग होता है ऐड करना। मोर देन का भी मीनिंग क्या होता है? ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे भी लिखा है 3 more than 7, मोर देन का मीनिंग क्या है? ऐड करना, है ना। सो 3 more than 7 मीन्स 3 plus 7। सो सिंपल। ठीक है, मोर देन जहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे हम अगर प्लस लिख दें तो प्लस आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 more than 7 का इट मीन्स 3 plus 7। सो 3 plus 7 इज़ नथिंग बट 10, है ना। तो इस तरीके से हम लोग मोर देन को लर्न करेंगे। मोर देन कहीं पे भी लिखा है मतलब आपको ऐड करना है। अब नेक्स्ट, लेस देन एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। लेस देन का भी मीनिंग क्या होता है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर बीच में लिखा हुआ है 2 नंबर्स के सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तब भी उसका मीनिंग क्या होता है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी देखिए हमारे पास 3 टर्म्स आ गए। चाहे लिखा हो डिफरेंस, तब भी आपको अपने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। लेस देन लिखा हो तब भी आपको अपने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा हो तब भी आपको अपने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल देते हैं, लेकिन लेस देन और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंस से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन से समझाते हैं। आपका क्वेश्चन है अगर कहीं पे भी लिखा है 2 less than 8,
तो इसका मीनिंग क्या है, लेस देन का मीनिंग है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हम 2 - 8 करें या फिर 8 - 2 करें, है ना, ये प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए जब भी बेटा लेस देन लिखा हो या फिर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा हो, आपको हमेशा बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, सो फर्स्टली आप क्या लिखेंगी, पहले आप 8 लिखेंगे, 8 -2, ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे। जब भी लेस दैन लिखा हो या फिर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा हो, जो नंबर बाद में लिखा होगा लेस दैन के या फिर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के, उसे हम लोग पहले लिखेंगे, है ना। देखिए पहले हम लोगों ने 8 लिखा और फिर जो नंबर पहले लिखा होगा लेस दैन या फिर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के, उसे हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले हम लोग 8 लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन बनाएंगे और फिर हम लोग 2 लिखेंगे। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी लेस दैन या फिर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा है, हमें अपने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, जो नंबर बाद में लिखा है उसे पहले लिखना है, देन माइनस का साइन लगाना है, एंड देन जो नंबर पहले लिखा है उसे लिखना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 - 2 मतलब कि 6, ठीक है। अब नेक्स्ट एक लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है, और वो क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, इतना नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट इज जब भी लिखा हो 2/5 of 4, है ना, इस तरह का कोई भी टर्म लिखा है अगर आपके पास, तो इसका क्या मीनिंग है। देखिए जब भी लिखा हो 2/5 या 1/4 या 3/7, है ना, कोई भी 2 नंबर्स इस तरह से लिखे हैं कि जो सेकंड नंबर है उसमें लास्ट में TH लगा है। क्या लगा है, लास्ट में TH लगा है। इसका मतलब है ये जो आपके दोनों नंबर्स हैं, ये आपको एक फ्रैक्शन बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, एक फ्रैक्शन बता रहे हैं। 2/5 का मीनिंग कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है। 2/5 का मीनिंग होता है 2/5। क्या मीनिंग है, 2/5। जो पहला नंबर है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिस नंबर में लास्ट में TH लगा है उसे हम अपॉन के बाद दैट इज़ डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो 2/5 का मीनिंग क्या है, 2/5 ऑफ 4। फिर क्या आपको लिखना है, ऑफ 4। अब ऑफ का तो मीनिंग आप लोग को पता ही होगा। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये तो आपने बोर्ड मास में पढ़ रखा है। ऑफ की जगह पे क्या लिख दिए, मल्टीप्लाई और फिर 4। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को फिर तो सॉल्व कर लेंगे ना। न्यूमरेटर 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फिर तो हम लोग अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेंगे इजीली। मेन क्या है, आपको ये पता होना चाहिए 2/5 इस तरह से अगर कोई भी नंबर लिखा है, इसका मीनिंग है दिस इज़ अ फ्रैक्शन। जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ योर न्यूमरेटर, और जो सेकेंड नंबर है जिसके लास्ट में TH लगा हुआ है दैट इज़ योर डिनोमिनेटर। 2/5 का मीनिंग 2/5। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें 3/7, 3/7 का मीनिंग क्या है, जल्दी से पॉज करके लिखिए। 3/7, ये भी देखिए 2 नंबर्स दिखे हुए हैं इस तरीके से, सेकंड वाले नंबर के लास्ट में TH लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या लिखा हुआ है, ये एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो इसे हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, इसका मीनिंग है 3/7। जो नंबर पहले है उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे, पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो नंबर बाद में है जिसके लास्ट में TH लगा हुआ है दैट इज़ योर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेने हैं, फिर आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट्स की हो गई है।